नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 100% एकेडमी हरियाणा में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए नई वीडियो जिसमें हम आपको सिटीजनशिप पढ़ाएंगे। ये सिटीजनशिप का दूसरा भाग है, क्योंकि पहला भाग हमने डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, और आई बटन आ रहा होगा उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैं आज आपके सामने जो लेके आया हूँ चैप्टर, वो एक माइंड मैप है उस चैप्टर का। तो आप प्लीज़ उस को पढ़िए और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारी ये चिंकी मिंकी आ गए हैं अपनी पेंसिल लेके, और जिस तरह से ये पढ़ रहे हैं उसी तरह से अब मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहला देख रहे हैं कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें देखो, ये जो एक्ट है ये कई बार जो है अमेंड हो चुका है। वैसे तो वो कितनी बार अमेंड हुआ है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसकी बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या ये कहता है, ये मैं बताऊंगा। तो बैकग्राउंड में ये कहता है कि भाई ये एक ऐसा एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 1955 में। क्योंकि उससे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था और जब ये संविधान लागू हुआ था, तो संविधान में अभी फ़िलहाल के लिए जो 5 साल थे उसमें तो ये प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद जब इसकी ज़रूरत आन पड़ी, जब इसकी ज़रूरत समझी गई, तो फिर ये समझा गया कि हाँ भाई, इस एक्ट को अब अमेंड कर देना चाहिए, इस अधिनियम को ले आना चाहिए। तो ये अधिनियम ले आया गया। लेकिन अब इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या कहता है ये कहता है कि भाई जो भी हमारा जो क्या नाम है, इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। और ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है एक्विजिशन एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। यानी कि ये एक ऐसा कानून है, ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें हमें नागरिकता पर अधिकार यानी अधिग्रहण करना और उसको संज्ञान में लाना, ये एक्ट हमें ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और दूसरा ये जो है एक्ट है ये कई बार अमेंड हो चुका है। ये 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में भी। अब आप जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है अभी, जो बीजेपी सरकार ने, अभी जो मोदी सरकार ने अभी किया था पास, अक्टूबर नवंबर पिछले जो साल था उसमें किया था। तो उसके उपरांत ये बैकग्राउंड है इसका कि भाई ये जो एक्ट है ये हमें सिटीजनशिप हमें प्रोवाइड कराता है। और हमारी जो सिटीजनशिप है, जो हमारी नागरिकता है, उसका बहिष्कार, उसका टर्मिनेशन, और दूसरा उसको स्वेच्छा से त्यागना, ये सब इस जो है एक्ट में बताया गया है। तो पहला तो बैकग्राउंड आपने जाना कि किस तरह से हमारा जो एक्ट है ये क्या प्रोवाइड कराता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। और दूसरा ये जाना कि भाई ये कितनी बार अमेंड हो चुका है। 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2019 में हुआ। ठीक है। तो अब इसके बारे में जानते हैं, ये कि यानी कि जो नागरिकता अधिग्रहण है उसके बारे में हम जानते हैं। तो नागरिकता अधिग्रहण आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों। नागरिकता अधिग्रहण यानी कि सिटीजनशिप बाय बर्थ। सिटीजनशिप बाय बर्थ यानी कि आपके जन्म से ही आपकी नागरिकता तय कर दी जाती है। आपको मैंने बताया था हमारे लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर मैंने लिया है उसमें बताया था कि भाई किस तरह से जो अधिनियम है, आपकी जो जन्म है, तो जन्म के आधार पर आपकी नागरिकता किस तरह से तय होती है, ये मैंने बताया था। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि सिटीजनशिप बाय डिसेंट, ये भी मैंने बताया था कि भाई कोई पर्सन अगर किसी फील्ड में या फिर कोई ऐसी जो टर्म क्या कहते हैं, डिसेंसी अपनी प्रोवाइड दिखाता है अपने हमारे भारत के संविधान के प्रति, तो उसको भी नागरिकता दे दी जाती है। जब वह, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो अपने ही देश का कोई अन्य पर्सन हो जो बाहर से आया है। तो अब दूसरा ये है कि सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब यही है कि भाई अब जो है आपकी जो शर्तें हैं नेचुरलाइजेशन की, वो शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे एक जो व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वह एक अच्छे करैक्टर का होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए। दूसरा, वह जो अगर बाहर से आके रह रहा है, अगर वो भारत सरकार की सेवा में है, या फिर
यहाँ पे आके कोई अन्य सेवा करता है और वह अगर अप्लाई करता है यानी कि अपना आवेदन देता है तो उस आवेदन के 12 माह या 14 वर्ष से ज़्यादा इस देश में रहता है तो उसे नागरिकता मिल सकती है पंजीकरण के आधार पर। ठीक है। दूसरा है कि भाई सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप पंजीकरण करते हैं तो तब आपको जो है सिटीजनशिप मिलती है भारत की। और दूसरा है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, यानी कि अगर भारत सरकार कोई युद्ध के चलते किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है, अपनी अधिकार में ले लेता है, तो उस जो क्या नाम है वहाँ के जो जितने भी लोग हैं वो हमारे भारत के नागरिक बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। जिस तरह से पिछले कुछ इतिहास में आपने देखा होगा कि पुडुचेरी पर जिस तरह से हमने अधिकार किया, या मालदीव्स कह रहा हूँ, यानी कि जो हमारा दमन एंड दीव है उस पर हमने अधिकार किया। जो दूसरा हमारा ये गोवा का साइड का क्षेत्र था उस पर हमने अधिकार किया जब हमने 1963 या 62 में हमने अपने जो पुर्तगालीज थे उनको भगाया। तब हमने वहाँ पे देखा कि किस तरह से हमने उस टेरिटरी को एक्वायर किया और वहाँ के जितने भी नागरिक थे वो भारत के भी नागरिक बन गए। तो इस तरह से ये हमारा एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप है। तो किस तरह से हम अधिकार यानी कि अपना अधिग्रहण कर सकते हैं नागरिकता पर, वो बताया गया है। दूसरा ये है कि जो टर्मिनेशन है हमारी सिटीजनशिप का, कि भाई किस तरह से हमारी जो सिटीजनशिप है वो बर्खास्त हो सकती है, कितने तरीक़ों से हो सकती है। तो इसमें जो है वो 3 तरीके बताए गए हैं। तो पहला जो तरीका है वो तो है कि भाई रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप का मतलब ये है कि भाई आप जो है स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग देते हैं और उस नागरिकता में आप जो है दूसरे देश की नागरिकता आप ले लेते हैं, आप भारत की नागरिकता को छोड़ करके, तो उसमें आप रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप देख सकते हैं। दूसरा ये है कि भाई आप जो है दूसरा ये है कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो बर्खास्त कर दी जाती है, यानी कि स्वेच्छा से, एक तो हो गया स्वेच्छा से त्यागना, दूसरा है बर्खास्त करना यानी कि टर्मिनेट करना। ठीक है। तीसरा है कि भाई डेप्रीविएशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आप अगर अच्छे चरित्र के नहीं हैं या भारत के दुश्मनों के साथ आप रहते हैं या आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तब आपकी जो नागरिकता है वो बर्खास्त कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये बताया गया। अब इसी में हम आपको ये हमारा हो गया टर्मिनेशन का, ये हमारा टर्मिनेशन का हो गया था। अब हम जानते हैं कि इसकी ग्लोसरीज़ क्या है, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं। तो ग्लोसरीज़ हम जान लेते हैं। पहली ग्लोसरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली ग्लोसरीज़ है कि माइनर कौन होता है। तो माइनर वो होता है जब पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। माइनर वो होते हैं भाई जिनकी एज जो है अभी 18 ईयर्स तक जो अभी अटेन नहीं कर पाए हैं अपनी एज को, तो उसको हम माइनर बोलेंगे। ठीक है। अगला है दोस्तों कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन कौन हैं। तो कोई भी ऐसा फॉरेनर जिसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है। ठीक है। कोई भी ऐसा फॉरेनर जो बाहर से आया है लेकिन उसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है और वो कुछ महीनों, जितनी महीने के लिए वो आया है उसके कई ज़्यादा महीनों तक देश में रुकता है, तो वो इलीगल माइग्रेंट्स बोला जाता है। यानी कि फॉरेनर्स हु रिमेंस बियॉन्ड द परमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो कोई भी फॉरेनर है जो परमिटेड है उसको टाइम दिया गया है रहने के लिए, उससे ज़्यादा समय के लिए अगर भारत में रहता है तो वो इलीगल माइग्रेंट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अगला इसी में ग्लोसरी में है कि आप किसको बोलेंगे कि आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, यानी कि आप इंडिया के ओवरसीज सिटीजन हैं। ठीक है। तो पहला है कि सिटीजन ऑफ इंडिया जो है इंडियन ओरिजिन, ऐसे सिटीजन जो इंडियन ओरिजिन के हैं और ऐसे स्पेसिफाइड कंट्री में जाके वो दूसरी सिटीजन ले लेते हैं तो उनको हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कह देते हैं। दूसरा ये है कि भाई आप जो हैं रजिस्टर हैं भारत, यानी कि ओवरसीज सिटीजन, एज ए ओवरसीज सिटीजन आप रजिस्टर हैं भारत सरकार की उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, आप सेक्शन 7A के अंडर आप रजिस्टर हैं भारत सरकार के पास, तब आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। ठीक है। तो इसी में अब हम बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप हम देखेंगे अब। तो इसमें हम जानेंगे कि भाई किस तरह से आप अपनी जो नागरिकता है उसको बर्खास्त कर सकते हैं, या तो खुद से या फिर
या फिर किसी भी अन्य तरीके से आप बर्खास्त कर सकते हैं। वैसे तो जनरली जो है भारत सरकार ने आप जो है 3 तरीके बताए हैं अपनी सिटीजनशिप को बर्खास्त करने के। तो पहला तो मैं आपको बताता हूँ, तो ये है पूरा सिटीजनशिप टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है, जो तरीका है वो बताया है इसके अंदर। तो पहला है रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो स्वेच्छा से ही अपनी जो नागरिकता है उसको त्याग देना चाहता है, ठीक है। जैसे अब पहला पॉइंट है इसमें, यह है रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। अब इसमें पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है कि भाई कोई भी ऐसा पर्सन, थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी आयु को पूर्ण कर चुका है और अपनी क्षमता को भी पूरी तरह सक्षम है, तो ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, ठीक है, वह भारत का नागरिक रहता। तो अगर वो कहता है कि भाई मैं अपनी स्वेच्छा से त्यागना चाहता हूँ, जिसकी फुल एज है और पूरी कैपेसिटी से अपनी जो नागरिकता है उसको त्यागना चाहता है, तो वो त्याग सकता है, ठीक है, और वो अपनी नागरिकता को त्याग सकता है, ठीक है। दूसरा है, यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण या कि एक तरफा रह सकती है, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ रिनाउंसिएशन इज़ विदहेल्ड ड्यूरिंग वार एंगेजिंग इंडिया, यानी कि हमारी जो डिक्लेरेशन है रिनाउंसिएशन की वो रोकी जा सकती है अगर भारत सरकार जो है दूसरे देश के साथ किसी युद्ध में व्यवस्थित है या फिर किसी तरह से और दूसरे युद्ध से व्यवस्थित है। दूसरा यह है कि एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ द रिनाउंस्ड पर्सन विल ऑल्सो सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी पर्सन जो ये कहता है कि मैं भारत की नागरिकता त्यागना चाहता हूँ, तो उसके जो बच्चे हैं वो भी भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर वो भारत के नागरिक तभी बनेंगे जब वह माइनर से अब यानी कि 18 साल की जो एज है उसको अटेन तब तक नहीं कर लेते जब तक वे भारत के नागरिक नहीं बन सकते। तो अगला है कि जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो सच चाइल्ड कैन अगेन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिक्लेरेशन विद इन 1 ईयर आफ्टर द अटेनिंग फुल एज, यानी कि ऐसे बच्चे जो हैं वो फिर दोबारा से नागरिक बन सकते हैं भारत के, अगर वो अपनी 18 ईयर्स की एज को अटेन कर लेते हैं पूरी तरह से, तो वह भारत के नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सच चाइल्ड कैन अगेन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मैंने बता दिया कि भाई पूरी तरह से बन सकते हैं, अपने सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं, ठीक है, जब तक वो अपनी एज को पूरी तरह से एक्वायर नहीं कर लेते। तो इसी में अगला है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप जो है किस तरह से टर्मिनेट की जा सकती है। एनी पर्सन वॉलेंटरीली एक्वायरिंग द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री विल सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई दूसरा पर्सन अगर सिटीजनशिप हासिल कर रखी है किसी दूसरे देश की और वो भारत की नागरिकता वो पाना चाहता है तो वो उसको पा नहीं सकता, क्योंकि पहले से ही उसने दूसरे देश की जो है एक्वायर कर रखी है सिटीजनशिप, तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता। अगर हाँ वो स्वेच्छा से उस देश की नागरिकता को त्याग करके भारत का नागरिक बनता है तो वह बन सकता है। अगर पहले से उसने ले रखी है किसी देश की नागरिकता तो नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों। तो अगला है डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि डेप्रीवेशन यानी कि कोई भी अगला कुछ जो हमारा पॉइंट है वो है डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो इसी में ये जो पॉइंट है अगला कि भाई जो आपकी नागरिकता है उसको बर्खास्त किया जा सकता है किस किस कारणों की वजह से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और बाय ऑर्डर डिप्राइव एनी सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इफ़ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन वाज ओपेंड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, यानी कि किसी तरह गलत तरीके से आपने अपनी भारत की नागरिकता की सर्टिफिकेशन आपने ली है वो भी गलत तरीके से, तो आपकी जो नागरिकता है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो अगला पॉइंट है कि सिटीजन शोन डिसलॉयल्टी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने बताया कि भाई अगर आप भारत के जो संविधान है उसके प्रति अगर आप अपना जो असम्मान प्रकट करते हैं तो आपको जो नागरिकता है उसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें तीसरा पॉइंट है कि अनलॉफुल ट्रेड एक्टिविटीज़ और हेल्पिंग कंट्री एनिमी, यानी कि कोई भी अगर आप देश के दुश्मन को आप हेल्प करते हैं या फिर ऐसे ट्रेड को आप फॉलो करते हैं जो अनलॉफुल है, जो
इलीगल है, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह या फिर वेपन्स की स्मगलिंग। तो इस तरह के जो इलीगल वर्क है उसमें आप अगर आप रहते हैं तो आपकी नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है। फिर जो अगला है वो है स्टेइंग आउटसाइड इंडिया कंटिन्यूसली फॉर 7 ईयर्स विदाउट एनी पर्पज़। बिना किसी पर्पज़ के, बिना किसी एजुकेशनल पर्पज़ के, बिजनेस पर्पज़ के, आप अगर आप 7 साल से ज़्यादा समय के लिए लगातार आप किसी दूसरे देश में रहते हैं, यानी कि इंडिया से बाहर रहते हैं बिना किसी पर्पज़ के, तो आपकी नागरिकता जो है बर्खास्त की जा सकती है। तो दोस्तों इसमें आज इतना ही था।